भगवान बद्री विशाल की जय। ईमानदारी की जीत है और मैं ईमानदारी को देखते हुए अपना वोट देकर मुझे एक बार फिर मौका दिया सकता। जिस तरह से मैं पहले भी कहता था कि कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में खत्म हुई है और ये अभी इस बार के चुनाव 5 राज्यों में इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अब इतिहास हो गई है। और जिस तरह हरीश रावत जी लगातार बेतुकी बातें करके बेतुकी आरोप सरकार पर लगा रहे, उनकी हार से भी स्पष्ट हो गया कि वो तो उनको मैंने समय समय पर कई बार सुझाव दिया था कि उनको होना चाहिए। आज जनता ने उस पर अपनी अंतिम उतारी और इस तरह से प्रचंड मोहब्बत फिर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस बात का संकेत है कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोग चाहते हैं, शिक्षित लोग हैं, वो चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार इस राज्य में जिस तरह से पिछले 5-1.5 लाख करोड़ की मदद हमें भारत सरकार से मिली, उस मदद के साथ ही राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा करे जिन अपेक्षा और अवधारणाओं को लेकर राज्य का निर्माण हुआ। ये जीत किशोर उपाध्याय की नहीं है, ये जीत है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की। हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो राज्य सरकार है, और उससे बड़ी जीत है ये टिहरी का जो मतदाता है, यहाँ की जो जनता है, और उसके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है। जिस तरह से मैं नया आदमी था और उन लोगों ने एकजुट होकर के जिस तरह से काम किया इन कठिन परिस्थितियों में, तो ये उनकी जीत है। और अब मैं तो बहुत डर गया हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है और जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, जो इच्छाएं हैं, उनको कैसे मैं पूरा कर पाऊँगा, वो मेरा मुख्य जो है मेरी चिंता का विषय है। विकास के जिस तरह से आपने वायदे किए हैं लोगों से मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे किस तरह से इसको पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है टिहरी के लिए, और मैं आज भी कहता हूँ कि जो टिहरी जो राज्य था उसके साथ हमेशा ही जो है भेदभाव होता रहा है, तब चाहे विकास का काम हो, तब चाहे राजनीति से संबंधित विषय हों। जो सबसे पहला काम है, हमको किसी तरह से सब लोगों को ओबीसी की श्रेणी में लाना है और मंडल कमीशन के सारे जिससे लोग उस आरक्षण की परिधि में आए, हम उस परिधि में आते हैं। और इसीलिए मैंने भी यहाँ के विकास को, कि टिहरी का विकास हो सके, उत्तराखंड का विकास हो सके, हमारा जो योगदान है, हमारा कोई छोटा योगदान नहीं है टिहरी का। और जहाँ जिस धरती ने माँ गंगा पैदा की है, उस धरती का जो योगदान है विश्व के लिए और भारत के लिए, हिमालय का जो योगदान है, मेरे ख्याल से मेरा फोकस रहेगा कि लोग उसको समझें। हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थापना होनी चाहिए। दुख का विषय है कि अभी तक हम उस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं कर पाए हैं। हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर वो IIT हो जाता है, जो मैंने एक विचार दिया था उसको लोगों ने आगे बढ़ाया, अगर ये हमारी टनल बन जाती है देहरादून वाली, तो लोग देहरादून में क्यों रहेंगे, सब लोग अपने गांव में आ जाएंगे वापस। जिस तरह से इतनी बड़ी झील है, और आप नैनीताल देखिए, एक छोटा सा वहाँ पर जो झील है, नैनी झील, उससे वहाँ का सारा आर्थिकी उस पर निर्भर है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे चारों तरफ जैसे हमसे जो वायदे किए गए थे, जो खेती के बारे में वायदे किए गए थे, इसमें जो चुगान का विषय है, नहीं तो ये तो सिल्टेशन हो जाएगा, बांध भर जाएगा। अगर हम कोऑपरेटिव बना के स्थानीय लोगों को दे दें, जो नौजवान बेरोजगार हैं, तो वो साल में 10-20 लाख रुपए तो कमा ही सकते हैं। वैसे जैसे मछली जो है, जो पकड़ी जाती है, वो बड़े लोगों को देने की क्या ज़रूरत है। आप एक सोसाइटी बनाइए और 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, उसी से 2-2.5 हज़ार लोगों के हाथों को काम मिल जाएगा। और जो पर्यटन का जो सबसे बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी झील में हम यहाँ का जो हमारा सांस्कृतिक और जो धार्मिक वातावरण है उसको ख़राब किए बिना हम एक बड़ा भारी प्रदेश के लिए भी
संसाधनों का और देश के लिए भी बड़ा भारी केंद्र जो है टिहरी को बना सकते हैं, जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। मेरी कोशिश रहेगी और इसलिए सब लोगों का साथ मिलेगा, जनता का भी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसका भी, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, जो वनाधिकार के मुद्दे हैं उन सबको लेकर के आसानी से मुझे लगता है कि मेरी बातों को स्वीकार करेगी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। चलिए बताइए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और अपने पार्टी नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और धनोल्टी की महान जनता और कार्यकर्ताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। सर एक बार क्या फिर मंत्री बनेंगे सर? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या जिम्मेदारी देगी वो पार्टी को बोलेगी। आपने कई वादे किए, उस पर पूरा करेंगे जो भी वादे किए हैं और जनता के वादों जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतरेंगे। मोदी जी का कुशल नेतृत्व का प्रसाद और हमारी 5 साल विकास कार्यों का प्रदर्शन, जनता के बीच निरंतर काम करना और बड़ी ईमानदारी से काम करना, ये तो सारे मिथ्य समाप्त हो गए हैं। आप देख रहे होंगे हम बड़े ज़बरदस्त मैंडेट के साथ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आगे सरकार बनाने जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम विजन के लोग हैं, जो आधा अधूरे उनको पूरा करेंगे। सबके लाल साथ जिंदाबाद। मैं घनसाली की जनता को तथा अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कितना चल रहा है अभी हमारा? आपके जो प्रेस के भाई और बंधु हैं, आपकी दुआएं और मेरे खासकर मेरे जो मेरे उम्र के मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे संगठन के लोग, मेरे कार्यकर्ता, मेरी माताएं बहनें जिन्होंने जो है दिन रात एक कर मेरे लिए प्रचार प्रसार किया, आज निश्चित तौर पर जो आज देवप्रयाग का मृतक टूटने जा रहा है तो इसके पीछे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के देवप्रिय कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है और देवप्रयाग के कोने कोने मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और जो मेरे इष्ट देवताओं का जो आशीर्वाद था जो प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो है कि मैं एक बार पुनः देवप्रयाग की जनता का और तभी तमाम मीडिया के भाइयों का, क्योंकि आपके माध्यम से ही मेरे पास रुझान प्राप्त हो रहे थे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर आज भी मैं देवप्रयाग के बीच में, देवप्रयाग की जनता ने मुझे एक नेता के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में स्वीकार किया और एक बार मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है।